तो दोस्तों आज हो गई है 25 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र और शिंदे गुट पर एक बार फिर से साधा है निशाना। कहा केसीआर और हेमंत सोरेन के भी सरकार इसी तरह गिराई जाएगी। खबर बताते चले, महाराष्ट्र में जारी सियासी बयानबाजी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लगातार यहां पर उद्धव गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और यह जल्द ही गिर जाएगी और राज्य को यहां पर मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से शिंदे गुट और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा सदस्य शिवसेना से बाहर गए हैं, वह खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमारी शिवसेना असली है और हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। संजय राउत ने बागियों की इस भूमिका पर भी सवाल उठाया है और दावा किया है कि भविष्य में केसीआर और हेमंत सोरेन की भी सरकार इसी तरह से गिराई जाएगी और अगर इसी तरह से केंद्र सरकार की तानाशाही चलती रही तो विपक्षी दलों की किसी भी राज्य में सरकार नहीं बचेगी। हर राज्य में भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए सरकार गिराना जान गई है। ये यहाँ पर संजय राउत ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी समर्थन मांगेगी मार्गरेट अल्वा बोली, मैं राज्यसभा के कामकाज में ला सकती हूं बड़ा बदलाव। खबर आप लोगों को बताते चलें, उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा भी शामिल हुई हैं। इन सबके बीच में मार्गरेट अल्वा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि मैंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करना शुरू कर दिया है जो मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे मदद मांग रही हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि असम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ सभी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैं राज्यसभा के कामकाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती हूं। और वहीं मार्गरेट अल्वा गैर भारतीय जनता पार्टी दलों में लगातार बढ़ रहे मतभेद और संख्या बल उनके पक्ष में नहीं होने पर काफी चिंतित हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि वह चुनावी नतीजों को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि वोटों का गणित कभी भी और किसी भी पल बदल सकता है। ये यहाँ पर बड़ा बयान आया है उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की तरफ से। एक और बड़ी खबर इसके साथ ही बताते चलें। स्मृति ईरानी की बेटी के जिस रेस्टोरेंट को लेकर के उठा है विवाद, उसके बोर्ड पर कवर हुआ है बार का टैग। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बोला है धावा। खबर बताते चले आप लोगों को, गोवा के जिस बार को लेकर के कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, इसको लेकर के अब एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि मंत्री जी ने टेप लगवा करके तुलसी संस्कारी बार को छिपाया था। युवा कांग्रेस के जाबाजों ने पुलिस की मौजूदगी में टेप निकाल करके बार का सच सामने ला दिया। दरअसल दोस्तों, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गोवा के रेस्टोरेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि यह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारा सच सामने ला करके रख दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। विकास के बावजूद लोग मर रहे हैं भूखे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के बीजेपी के पूर्व सांसद ने पूछा किसने वोट के लिए ऐसा किया है। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर के भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने विकास के दावों पर कहा है कि आखिर वोट के लिए किसने विकास का शोषण किया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों को राशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को तौर तरीके तैयार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हमारे विकास करने के बाद भी आखिर लोग भूखे कैसे मर रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर के अब यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है।
एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यह सभी के लिए भयानक है। आखिर किसने वोट के खातिर विकास का शोषण किया है? माना जा रहा है कि भाजपा के पूर्व सांसद का यह ट्वीट पीएम मोदी के द्वारा विकास के दावों को लेकर के किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इतना ही विकास हुआ है तो फिर देश भर में लोग भूख से आखिर क्यों मर रहे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से लगातार सुब्रमण्यम स्वामी तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। फाड़े गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पोस्टर, लगाए गए हैं पीएम मोदी के बैनर। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल वीके सक्सेना के बीच में जारी तनातनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी तनातनी देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार का एक वन महोत्सव कार्यक्रम था। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में जबरन पीएम मोदी के पोस्टर लगाए गए और मुख्यमंत्री केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार के सरकारी आयोजन में पीएमओ के निर्देश पर पुलिस भेजी गई। पुलिस ने स्टेज कब्जे में लिया और कार्यक्रम के बैनर की जगह पीएम की फोटो वाला बैनर लगा दिया। इसके साथ ही धमकी दी है कि हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि तानाशाही देखने को मिल रही है केंद्र सरकार की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट, कांग्रेस ने जेपी नड्डा को लिखी है चिट्ठी, माफी की मांग की है। खबर आप लोगों को बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के द्वारा सोनिया गांधी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर के माफी की मांग की है और ऐसा दोबारा होने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की यहां पर चेतावनी भी दे दी है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने आगे कहा है कि विपक्ष के नेताओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना बीजेपी की महिला विरोधी सोच को दिखाता है। ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण देश की राजनीति का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ये यहाँ पर जयराम रमेश ने भाजपा पर किया है बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर एक बार फिर से उठाए हैं सवाल। बोले पीएम मोदी की प्रयोगशाला के नए प्रयोग से खतरे में देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य। खबर आप लोगों को बताते चलें। देश में अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा रविवार को हुई। इस बीच अग्निपथ योजना पर एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों ही खतरे में है। योजना की घोषणा के बाद से ही देश में युवाओं ने प्रदर्शन किया था और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी हुई। विपक्ष लगातार इस योजना पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा सभी लोग जान सकते हैं। प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों ही खतरे में हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर के एक बार फिर से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कैफे में तो बीफ भी मिलता है, अभिनेता ने किया ट्वीट। खबर आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया तो यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और स्मृति ईरानी बैकफुट पर है। और वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेज दिया है और वहीं रेस्टोरेंट से जुड़ी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड भी शामिल है। अब इसको लेकर के अभिनेता केआरके ने तंज कसा है। आप लोगों को बताते चले केआरके ने एक मेन्यू कार्ड की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि ये क्या है आखिर। ईरानी के कैफे में तो पोर्क और बीफ भी मिलता है, छी छी छी, भक्तों के लिए डूब मरने के दिन आ गए हैं। ये यहाँ पर केआरके ने ट्वीट किया है और इस पूरे मामले को लेकर के घेरा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
महाराष्ट्र से खबर है, बागियों का साथ देकर के विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष ने तोड़े हैं नियम। संजय राउत का गंभीर आरोप, खबर बताते चलें। शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष ने शिवसेना के बागी विधायकों और सांसदों के समूह को मान्यता देकर के संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है ताकि शिवसेना को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया और लोकसभा में भी तस्वीर इससे अलग नहीं देखने को मिली। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने कहा है कि बागी विधायक और सांसद अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच से मुक्त हो चुके हैं क्योंकि उनको भाजपा का समर्थन प्राप्त हो गया है। ये यहाँ पर संजय राउत ने घेरा है केंद्र सरकार को और बागियों को ले लिया है निशाने पर और भाजपा पर लगाया है शिवसेना को खत्म करने का आरोप। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।